बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत में इजाफे का इंदिया। फी लीटर दूध 25 रुपये तक महंगा होने का इम्कान है। डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की फी लीटर कीमत का नया तखमीना जारी कर दिया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक दूध की फी लीटर कीमत 155 रुपये बनती है। एसोसिएशन ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को कीमतों पर नज़रसानी के लिए ख़त लिख दिया। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर का कहना था कि डेयरी फार्मर्स को यौमिया करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर कमिश्नर कराची ने नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो दूध की कीमतों में अज खुद इजाफे का ऐलान करने में हक बजानिब होंगे। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है और मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ। मेरे साथ हमारे नायब सदर कैटल कॉलोनी सर्किल के मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हमीद गुजर। आज हमने दूध की नई कीमतों का जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फ़ी लीटर की, उसका तखमीना जारी किया है। और मैं आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले कमिश्नर कराची साहब ने दूध के रेट का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि फार्मर रेट 86 रुपये लीटर है। तो यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क है इस 155 रुपये में और 85-86 रुपये में। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कमिश्नर कराची साहब से कि फ़ौरी तौर पे दूध की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी करें ताकि फार्मर्स सुख का सांस ले सकें। और बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद नोटिफिकेशन के जारी ना किए जाने से अवामुन्नास ये देख रही है कि जी दूध का सरकारी रेट 94 है और फ़रोख्त 140 रुपये लीटर हो रहा है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा फ़र्क आता है जिससे मुतनाज़ होती है इंतज़ामिया भी और फार्मर्स भी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कमिश्नर कराची साहब से, आप दूध के रेट का नया नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर फार्मर्स नई कीमतों का ऐलान करने के में हक़ बजा नहीं होंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब अब्दुल बारी पित्ताफ़ी साहब से, मिनिस्टर लाइव स्टॉक, सिंध के तमाम शहरों में जो दूध की फ़ी लीटर। और दूध के बाद पेट्रोल की बात करें तो 16 अक्टूबर को मकामी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी 14 अक्टूबर को भिजवाई जाएगी। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत दूर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 15 रोज़ से नायाब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के अमले का कहना है कि इंतहाई महदूद तादाद में आटे की सप्लाई की जा रही है, मगर शहरियों को रोज़ाना ही बिना आटे की ख़रीदारी मायूस होकर ही लौटना पड़ता है। उधर शहर में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 700 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। शहर कायद में सब्जियां भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। आलू 70 रुपये और मटर 400 रुपये तक पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमत भी छूने लगी आसमान। नई फसल न आने के सबब आलू 70 रुपए किलो, टमाटर सेंचुरी क्रॉस करके 120 रुपए किलो तक पहुंच गया। दूसरी जानिब मौसम सरमा की सब्जियों ने अभी से ही शहरियों के होश उड़ा दिए। मटर 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दर्जा अव्वल गाजर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। प्याज भी महंगी होकर 60 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। सब कुछ महंगा है, दाल, आटा, चीनी, सब्जी, गाजर सब कुछ महंगा हुआ है। बस आवाम क्या करेगा, नौकरी में भी सैलरी कम होता है। बस उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात से हो जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है ऐसे कोई के हालात से हो जाएगा। पहले 50-60 रुपए किलो वाली अभी 160 रुपए किलो चली है, तो कहाँ खा सकते हैं गरीब। शहरियों का कहना है कि आमदनी इतनी नहीं, लेकिन अखराजात बढ़ गए। महंगाई से रिलीफ फराम करने की हुकूमत सिर्फ दावों और नोटिस के बजाय अमली इक़दामात उठाए। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और रुपये की कदर संभाले नहीं संभल रही। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह यानी 171 रुपये से भी ऊपर पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम ही नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 30 पैसे महंगा हो गया और इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपये 4 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खजाना 100% बढ़कर 5 अरब 81 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया और साथ ही रवा माह इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर 1 अरब डॉलर की वापसी पर भी रुपया दबाव का शिकार है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर 70 पैसे से बढ़कर 171 रुपये 70 पैसे पर पहुँच गया।
ओपन मार्केट में यूरो 198 रुपए और बरतानवी पाउंड 234 रुपए पर बरकरार रहा और इमारती धर्म 20 पैसे महंगा होकर 48 रुपए और सऊदी रियाल 5 पैसे इजाफे से 45 रुपए 80 पैसे में मिलने लगा है। शहर कायद में डेंगू के मजीद 38 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 492 हो गई है। रवां साल के दौरान शहर में डेंगू वायरस से 4 अफराद जहाँ बहक हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। महकमा सेहत सिंध ने तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू के हवाले से इंतजामात की हिदायत कर दी हैं। चौबीस घंटों के दौरान शहर कायद में कोरोना वायरस के 58 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की में 34, ज़िला जनूबी में 20, ज़िला वस्ती में 9, कोरंगी और गरबी में 2-2 जबकि मलीर में 1 नए केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के 21,296 मरीज ज़ेरे इलाज आए हैं। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के रुझान में कमी। डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादातर शहरी ज़हनी तौर पर वैक्सीन कबूल करने पर तैयार नज़र नहीं आते। कराची के खालिक दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात डॉक्टर्स कहते हैं कि हुकूमत चाहे तो शहरी लाखों की तादाद में वैक्सीन लगवाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि शहरियों की अक्सरियत कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के 5 DIGs के तबादलों के अहकामात के बाद सिंध हुकूमत ने 5 अफसरान को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के अफसरान के तबादलों का मामला वफाक और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गई है। सिंध हुकूमत ने 5 DIGs फिदा हुसैन मस्तोई, मुनीर शेख, कमर जमान समेत दीगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी वार्डन के 1000 मुलाजमीन को 3 साल पुराने अफ्तारी अलाउंस के मद में 70 लाख रुपए फंड की मंजूरी दे दी। फैसले से सिटी वार्डनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सख्त सर्दी हो या चलचलाती धूप, शदीद बारिश या फिर बड़ा त्यौहार, सिटी वार्डन ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए सड़कों पर मौजूद रहते हैं। शहर कायद के सिटी वार्डन 3 साल से रमज़ान के अफ्तारी अलाउंस से महरूम थे, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने नोटिस लेते हुए फीकस 7,000 रुपए के हिसाब से 70 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। अलाउंस मंजूरी की खबर मिलते ही सिटी वार्डन में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं महंगाई के इस दौर में रकम का जारी होना यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा अफ्तारी अलाउंस जो है वो जारी कर दिया है, जो कि पिछले 3 साल से हमें नहीं दिया जा रहा था। पूरा रमज़ान हम लोग मेहनत करते हैं, अफ्तारी भी पॉइंटों पे ही खोलते हैं हम लोग। इस सिलसिले में बहुत अच्छा फैसला हुआ है। मुर्तज़ा वहाब साहब के बेहद मशकूर हैं और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे इक़दाम को अपनी नज़रों में रखें, जिससे हम वार्डन छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकें। माशाल्लाह बहुत खुश आइंद फैसला है उनका। बहुत हमें खुशी हुई इस बात की कि किसी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, और मुर्तज़ा वहाब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिटी वार्डन ने एडमिनिस्ट्रेटर से अपील की कि कई सालों से तरक्कियों के मुंतज़िर कारकुनों पर भी अगर नजर करम की जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 12 साल में हमारी प्रमोशन नहीं हुई है। मैं खुद ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, लेकिन हमारा वही जो मैट्रिक पास है और वही जो बीकॉम किया हुआ है, सबकी सैलरी वो एक ही, मतलब सब गधे घोड़े एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो इससे हमें बस सिर्फ ये इनको कहना है कि सर हमारे प्रमोशन के हवाले से कोई इक़दाम उठाया जाए। KMC के सिटी वार्डन को 2017 के बाद वर्दियां और जूते तक फराहम नहीं किए गए। हुकूमत और शहरी इंतजामिया को चाहिए कि शहर की 50 से ज़ायद सड़कों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले वार्डन्स की बुनियादी ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। सिटी वार्डन के देरीना वाजिबात की अदायगी से इस बात का इम्कान हो चला है कि सिटी वार्डन के फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने शहर कायद के बासियों की मुश्किलात के हल के लिए तुर्की से 259 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह कहते हैं कि इंटरसिटी बस मंसूबे के लिए मुआहिदा शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल की जानिब अहम कदम है। DGKDA आसिफ अली मेमन का तबादला कर दिया गया है। आसिफ मेमन को स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट तैनात कर दिया। बतौर DGKDA
भी आसिफ मेमन के पास स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन का इजाफी चार्ज मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि नए डीजी के डीए का अब तक फैसला नहीं हो सका। जामियात और तालीमी बोर्ड में मसाइल और फंड्स की कमी, सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने बेहतरी की यकीन दहानी करा दी। सिटी 21 से गुफ्तगू में इस्माइल राहू ने कहा कि 2-3 बोर्ड्स खसारे का शिकार हैं, जल्द मसाइल का हल कर लेंगे। बहुत कुछ जगहों पे वो यहाँ कुछ अरसे से थोड़ा वो लेट हुआ है, पेमेंट्स रुकी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है और सिंध हुकूमत की कोशिश है कि हम जल्द से जल्द वो अदायगी कर दें तमाम बोर्ड्स को, ताकि उनके जो स्टाफ की सैलरीज़ हैं या जो इम्तिहानात के मामलात हैं वो बिल्कुल ही न रुकें। तो इस वजह से थोड़ा ये इशू पैदा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, ज़ाहिर ये तालीम का मामला है तो हम इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करेंगे। सूबाई वजीर ने हर 15 दिन बाद जामियात के दौरे करने का ऐलान किया और कहा कि तालीमी बोर्ड खुद मुख्तार होते हैं, तलबा और स्कूलों की रजिस्ट्रेशन फीस से अपना बजट जनरेट करते हैं। सिंध सरकार ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में स्कूल्स कॉलेजेस में तक़रीबात का इनेकाद करने की हिदायत की है। महकमा स्कूल तालीम ने तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर मजहबी तक़रीबात का इनेकाद करने की हिदायत की गई हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान की वालिदा के जनाजे में MPA राजा अजहर का मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाला पकड़ा गया। शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी के जनाजे में जेब कुतरा मारूफ ताजिर असलम भट्टी का मोबाइल फ़ोन ले उड़ा। शहर कायद में जेब कतरों ने जनाजों को भी न छोड़ा। सुल्तान मस्जिद डिफेंस में खुर्रमशेर ज़मान की वालिदा की नमाज जज़ा के दौरान मुबैना जेब कतरे ने तहरीक इंसाफ के MPA राजा अजहर की जेब से मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नकदी और शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। राजा अजहर के मुताबिक उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इमाम मस्जिद ने एक और जेब कतरे से बरामद होने वाले 2 मोबाइल फोन पुलिस के हवाले किए। PP रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी की रहमानिया मस्जिद ताइक रोड नमाज जनाजा में भी जेब कतरे पहुंच गए। जनाजे के दौरान चोर मारूफ ताजिर और ट्रेड अलायंस के सदर असलम भट्टी का मोबाइल फोन ले उड़े। मोबाइल फोन चोरी होने के बाद असलम भट्टी चीखे चिल्लाए, लेकिन चोर रफू चक्कर हो गया। ताजिर रहनुमा के मुताबिक वाकया जनाजों को कंधा देने के दौरान पेश आया। बस मैं नमाज जनाजा कंधा दे रहा था और मोबाइल किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया। बेल मारी आपने उसके ऊपर? हाँ, बेल मारी है, लेकिन वो बस अब वो कहाँ इतने शहर कायद में गुज़िश्ता कई रोज से पोश इलाकों में घरों में डकैतियों की वारदातें तो जारी हैं, तहम अब चोर मारूफ शख्सियात के जनाजों में भी शामिल होकर जेबें काटने लगे हैं। गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त पर क्रैकडाउन न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल से वजाहत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में मुजम्मल मुमताज़ मेयो की जानिब से गुटखा मावा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ सेक्रेटरी IG सिंध कमिश्नर कराची के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने समाअत के दौरान सड़कों के अतराफ गैर कानूनी केबिन्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल के डायरेक्टर से वजाहत तलब की। सिंध हाई कोर्ट ने नायबज़दा सरकारी अफसरान को पोस्टिंग देने के खिलाफ MKM के रुकन असम्बली कुंवर नवीद जमील और इम्तियाज़ हुसैन चांडियों की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में नायबज़दा सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। मकामी अदालत ने चर्च बरामद होने के मुकदमे में मुजरिम को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मलीर कोर्ट की मकामी अदालत ने चर्च बरामद होने के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इस्तग़ासा इल्ज़ाम साबित करने में कामयाब रहा। अदालत ने मुजरिम एजाज अली को 10 साल कैद की सज़ा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ स्टॉक मार्केट में 680 पॉइंट्स की कमी के बाद 53 पॉइंट्स के इजाफे पर बंद हुआ। मार्केट में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों के मोहतात रवैये पर यह रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में कारोबार शुरू होते ही 680 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने में आई और उतार चढ़ाव के बाद मार्केट 53 पॉइंट्स की तेजी पर बंद हुई। सरमायाकारों और ब्रोकर्स का आज की सूरत हाल के हवाले से कहना था कि रुपए की कदर में दबाव और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की वजह से मार्केट में सरमायाकार मोहतात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मार्केट में हम इतनी मंदी देख रहे हैं, शदीद मंदी और मुसलसल गिरावट का शिकार है मार्केट। पिछले
एक महीने में मार्केट तकरीबन 1700 पॉइंट गिरी, फिर हमने देखा सितंबर में मार्केट में तकरीबन 27 पॉइंट्स का हमने कमी देखी है। इसकी बुनियादी वजूहत तो पॉलिटिकल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो रहे हैं, अमेरिका नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और बाहर के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जा रहा है, तो इन्वेस्टर इस पर पैनिक हैं। फिर दूसरी बड़ी वजह वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस हैं। जिस तरह देख रहे हैं कि IMF का इजलास है, उसमें ये एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि जो IMF की जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, IMF की जो पॉलिसी है इसके बिना पे ख़राब ना हो जाए। जैसा कि इनकी जो शराइत हैं कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इलेक्ट्रिक और गैस के जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी इससे सफ़र करेगी, गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और साथ साथ जो महंगाई का भी खतरा है। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 100 इंडेक्स में तकरीबन 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 716 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई की रफ्तार में तेजी से इजाफे के बायस मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। सरमायाकारों का कहना है कि अगर महंगाई की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो मार्केट में मंदी का सिलसिला जारी रहेगा। आलमी और मकामी मार्केट में सोना महंगा हो गया है। फी तोला सोना 750 रुपये महंगा हुआ। फी तोला सोना 1,16,000 रुपये की सतह पर आ गया। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जारी करदा निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 643 रुपये के इजाफे से 99,451 रुपये का हो गया। FBI की जानिब से इनलैंड कमिश्नर को टैक्स रिकवरी के लिए दिए गए इख्तियारात को कराची चैम्बर्स के सदर ने भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि फैसले से मनफी असरात मरतब होंगे। कमिश्नर को अकाउंट मुंजमद करने के इख्तियारात का मामला ताजिर बरादरी के बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। FBR के फैसले को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद इदरीस ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इस फैसले की आड़ में टैक्स फाइलर को हिरासा किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल की तवज्जो से गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इसको फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और उसको दोबारा से इसको ख़त्म कराएं। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले के खौफ से कोई भी शख्स बैंक में रकम जमा नहीं करवाएगा। पहले तो फोकस वो होना चाहिए जो टैक्स पेयर नहीं है उनको टैक्स पेयर में लाएं, ना कि जो टैक्स पेयर में है जो अदा कर रहे हैं उनको इतना तंग किया जाए कि वो अपने अकाउंटों में पैसे ही नहीं रखेंगे और ज़्यादातर डीलिंग कैश में हो जाएगी और ये एक अलमिया होगा और एक माशी बहरान आ जाएगा। ताजिर बरादरी ने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत के इस फैसले के ज़ेर असर आइंदा आने वाले दिनों में कारोबारी लेन देन कैश में होना शुरू हो जाएगी। ताजरों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत से इस फैसले को जल्द वापस लेने का मुतालबा किया है। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे दिए हैं। को हराना है तो हर किसी को अपना किरदार निभाना है। साबिक क्रिकेट स्टार जावेद मियांदाद ने T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए कौमी टीम को मुफीद मशवरों से नवाज दिया। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ जीत के लिए मुस्तकिल मिजाजी पर जोर दिया और कहा जरूरी नहीं कि परफॉर्मेंस देने वाला ही अच्छा खेले, फतह के लिए एक टीम की हैसियत से खेलना होगा। तो बात यही है कि हर आदमी को टीम के अलावा अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी प्लेयरों को और हर आदमी ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान को जिताना है, मैंने आज अच्छा करना है, मैंने 100 करना है। जब तक ये आपके अंदर होगा तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। एक सवाल पर जावेद मियांदाद का कहना था कि चेयरमैन PCB रमीज राजा पैसे के बजाय क्रिकेट पर तवज्जो दें। टीम फतह के ट्रैक पर चल पड़ी तो पैसे की रेल पेल खुद ही शुरू हो जाएगी। देखिए लाजिम बात है कि क्रिकेट की तो बात अलग है, पैसे की बात अलग है। राइट, पैसा तो आना ही आना है। क्रिकेट अच्छी खेलोगे इतना पैसा आएगा आप सोच ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान पहले और आज सबसे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। जावेद मियांदाद T20 वर्ल्ड कप में टीम की उम्दा कारकर्दगी के लिए भी पुरुमीद नजर आए। उनका कहना था कि जूनियर और सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। कैमरामैन ज़िशान क़य्यूम के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। शहर कायद में फ्लूइड आर्ट पर मबनी पहली नुमाइश जारी है जिसमें आर्टिस्ट सादिया फैज़ के काम को पसंद किया जा रहा है। रंगों की धड़क ने कैनवस पर जलवे बिखेरे तो देखने वालों को दंग कर दिया। जी हाँ, नौजवान मुसव्विरा सादिया फैज ने ऐसे शाहकार बनाए हैं जिन्हें देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में आर्टिस्ट सादिया फैज की पेंटिंग्स की नुमाइश सज गई है जो 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इंडस वैली स्कूल से डिप्लोमा करने वाली सादिया फैज़ का कहना है कि उन्होंने पहली बार फ्लूइड आर्ट पर काम किया है। तो इसमें मुख्तलिफ बात यह है कि वी डोंट हैव टू यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ ब्रश और एनीथिंग। ये बेसिकली ब्लोइंग टेक्निक भी कहलाती है। इसमें आप कैनवस पे पेंट्स डाल के एंड देन यू जस्ट ब्लो आउट द पेंट टू मेक द कॉम्पोजिशन एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज़ एयर। आर्ट 162 गैलरी के सीईओ जुनैद हामिद ने उभरती हुई मुसव्वरा सादिया फैज़ के काम को सराहा। आज हमने जो आर्ट 162 गैलरी में हमने जो आज ये शो लगाया है, ये आर्टिस्ट सादिया फैज़ हैं। इनका एक बहुत डिफरेंट यूनिक स्टाइल का काम है जिसको फ्लूइड आर्ट कहते हैं। फ्लूइड आर्ट में ये होता है कि जो पेंट को वो एक सर्टन कंसिस्टेंसी से उसकी सर्टन उसकी डेंसिटी से उसको पेंट को क्रिएट करके उसको गिरा करके उसके कैनवस के ऊपर फिर उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है जो गालिबन पाकिस्तान में इस वक्त शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई और आर्टिस्ट अगर कर रहा हो। नुमाइश देखने वाले आर्ट लवर्स भी सादिया फैज़ की तारीफ किए बिना ना रह सके। सादिया हैं, इनका एग्जीबिशन है और ये बड़ा फ्लूइड किस्म का इनका काम है, बड़ा मज़े का काम है। और कलर्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं, जिस तरीके से यूज़ किए हैं, जो उनकी कॉम्पोजिशन है, जो उनका ट्रीटमेंट है, जो जिस तरीके से कलर्स एक दूसरे के साथ मिक्स किए हैं, जिस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब बड़ा नया है, इट्स अमेजिंग। और मुझे आर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। कलर्स बहुत रिफ़्रेशिंग है, अलग स्टाइल है, ऐसी मैंने आर्ट एग्जीबिशन नहीं देखी एंड इट्स वेरी न्यू। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, अच्छे कलर्स हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल है। रंगों से दिल मोह लेने वाली सादिया फैज़ की रवां साल ये दूसरी सोलो नुमाइश है जिनके शाहकार फनपारे आर्ट के दिलदादा अफराद की खूब दाद समेट रहे हैं। क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में जारी नुमाइश में आर्टिस्ट सादिया फैज़ ने मुनफरिद फ्लूइड आर्ट को मुंतखब किया है। कैनवस पर सजे दिलकश मनाजिर मुसव्वरा के एहसासात और जज्बात की भरपूर अक्कासी करते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ वाजिद रज़ा सुहानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।